बजते ही हमारी आज की संडे मॉर्निंग शुरू हो गई है। वैसे मंडे को भी इतने ही टाइम उठते हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा मुझे लग रहा था। मैंने रूम से ही देखा बाहर लाइट जल रही थी। फिर मैंने सोचा चलो एक बार छत पर जाकर देखते हैं। तो यहाँ चाँद दिख रहा है और बाहर बिल्कुल अंधेरा है। मैंने नीचे आंगन में लाइट जलाई थी, वही दिख रही है। छत पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं। कुछ लोग मिल जाएंगे टहलने के लिए। वैसे ज़्यादा अंधेरा रहता है तो मुझे डर लगने लगता है। ठंडी का मौसम है इसीलिए उजाला थोड़ा देर में होता है। गर्मी के मौसम में तो 5 बजे काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है। तो अभी मैंने जूते निकाल लिए हैं पहनने के लिए, क्योंकि ठंडी लगती है। सुबह सुबह जब पैरों में बाहर टहलने जाते हैं तो हम जूते पहन लेते हैं, गर्मियों में चप्पल पहनते हैं। और आज की मॉर्निंग थोड़ी अलग है क्योंकि आज संडे है तो वैसे भी काम ज़्यादा रहता है और नवरात्रि का दिन है आज, तो कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा। तो पहले सोचा था नहीं जाएंगे टहलने के लिए, थक जाएंगे, लेकिन फिर सोचा चलो चलते हैं। घर के अंदर हमें उतनी अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जब बाहर निकलते हैं सांसों में हल्की ठंडी ठंडी हवा जाती है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। घर से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं आते हैं, बस 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो यहीं पर सीधे आते हैं और वापस चले जाते हैं। आए थे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, पेड़ नहीं दिख रहे थे, रास्ता भी सही से नहीं दिख रहा था। वापस जाते समय थोड़ा सा उजाला हो गया है, लाइट अभी भी जल रही हैं। जब जा रहे थे तो रास्ते में छोटे छोटे से जो गड्ढे थे उसमें कभी कभी पैर पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा गहरे नहीं है, नहीं तो पैर भी टूट जाएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा अंधेरे में नहीं आना चाहिए। तो अभी उजाला हो गया है, अब चलते हैं घर के अंदर। यहाँ गाय आ जाती थी तो मैंने जंजीर लगवा दी है, तो अब गाय अंदर नहीं आती है। नहीं तो बरामदे में सुबह आपको 2-4 गाय बैठी हुई मिलती, अब तो बाहर ही गोबर करती हैं, नहीं तो बरामदे के अंदर भी कर लेती थी। हम टहलकर वापस भी आ गए हैं, लेकिन सभी लोग अभी सो रहे हैं क्योंकि आज संडे है, स्कूल तो जाना नहीं है, इसीलिए मैंने जगाना भी उचित नहीं समझा। तो अभी मैंने पर्दा खोल दिया है ताकि बाहर की ठंडी हवा थोड़ी घर के अंदर भी आ जाए। पूरा सब बंद रहता है, जब सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है कमरे से गर्मी निकल रही है, तो मैंने पर्दे खोल दिए हैं। और आज व्रत के लिए आलू बनाना है, तो हमने कुकर भर के आलू लिया है क्योंकि आलू थोड़ा सा ज़्यादा व्रत में हम लोग खाते हैं, सभी लोग खाएंगे इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। इसमें 1 ही कप पानी डाला है, क्योंकि ज़्यादा पानी भर देने से ना जब सीटी आती है तो गैस, सीटी के साथ में पानी आ जाता है तो गैस काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। जब पानी कम डालते हैं तो इस तरीके से गैस गंदा नहीं होता है, सीटी के साथ में पानी बाहर नहीं निकलता है। कुकर हमारा छोटा है तो ये वाली दिक्कत ज़्यादा होती है। अभी हम झाड़ू भी लगा देते हैं और पोछा लगा देंगे, सबके उठने से पहले हमारे ये दोनों काम ख़त्म हो जाएंगे। 2 सीटी आने पर आलू पक जाते हैं तो आँच को बंद कर देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं नहाने के लिए। आज नवरात्रि पूजा के लिए हम साड़ी पहनने वाले हैं। वैसे तो हम सूट ही पहनते हैं, बहुत कम ही साड़ी पहनते हैं। जब घर में कोई त्यौहार तीज होता है तभी साड़ी पहनते हैं। तो ये साड़ी हमारी 10 से 11 साल पुरानी हो गई है। आज मैंने इसको 5 से 6 साल हो गए हैं उसके बाद ही पहना है। बहुत कम साड़ी पहनते हैं, इसीलिए बहुत कम नंबर आता है कुछ साड़ियों को पहनने के लिए। तो इसका ब्लाउज मुझे नहीं आ रहा था क्योंकि मोटे हो गए हैं पहले से ज़्यादा, तो मैंने दूसरी साड़ी का पहन लिया है। अभी हम तैयार हो गए हैं तो माता जी की चौकी लगाने की तैयारी करते हैं। बाकी सब लोग उठ गए हैं तो नहाने धोने लगे हैं। जब तक हम इधर पूजा की तैयारी करेंगे सब लोग नहा करके आ जाएंगे और आरती सब लोग साथ में कर लेंगे। तो इधर पूजा की ये जो चौकी है इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। ये बाहर का बरामदा है तो यहाँ पर पूजा अच्छे से सब लोग बैठ करके कर लेते हैं। अनमोल भी नहा चुके हैं, हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। जो भी सामान लाना होता है किचन से तो ले करके आते हैं। अभी हमने कलश बना लिया है, अब इसके ऊपर चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा देते हैं। हमारे घर में कोई मंदिर है नहीं, बस छोटी सी एक अलमारी है, उसी में हम पूजा करते हैं। तो उसमें अच्छे से ये सारी सामग्री नहीं आ पाती है, तो इस जगह पर हम चौकी लगा करके और फ़ोटो रख लेते हैं माता जी के, और यहीं पर हम पूजा करते हैं। तो अभी किचन में थोड़ी बहुत नाश्ते की भी तैयारी चल रही है। हमारा भतीजा है वो भी हेल्प कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। उसका जो किचन में काम है तो थोड़ा बहुत बता देते हैं तो वो कर लेता है। और यहाँ पर अभी हम चावल के अक्षत से बनाए हैं रंगोली और इसके ऊपर कलश रख देते हैं। यहाँ पर दीपक जलाएंगे तो इस जगह पर भी
चावल से एक फूल बना दिया है। आज पहला दिन है तो यहाँ पर सारी व्यवस्था करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। बाकी तो रोज़ ऐसे ही बैठ कर के पूजा करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान तो लाना नहीं है। आज कुछ अंदर मंदिर से लेकर के आते हैं, कुछ किचन से लेकर के आते हैं। कलश में हमने सुपारी और सिक्का डाल दिया है और इसमें जल और गंगा जल दोनों मिला कर के मैंने रखा हुआ है। हमारे यहाँ पंडित जी जब भी पूजा करने आते हैं तो जो कलश बनवाते हैं उसमें ये रक्षा सूत्र, और जिसे कुछ लोग कलावा भी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ रक्षा सूत्र और कलावा ही इसको बोलते हैं। तो इसको कलश में ज़रूर बांधते हैं, तो हमने भी बांध दिया है और 7 फेरा लगाते हैं। अब इसके ऊपर आम का एक गुच्छों वाला जो पत्ता होता है टेरुआ, उसको मैंने रख दिया है और इसके ऊपर नारियल रख देते हैं। बहुत लोग इसके ऊपर दीपक जलाते हैं। तो सब लोग अलग अलग तरह से पूजा करते हैं, जिसके यहाँ जैसी होती है वैसे पूजा करते हैं। माता रानी तो सबके ऊपर प्रसन्न होती हैं। आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे होता है उस तरीके से हम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ दादी और माँ और सासू माँ जैसे सब लोग करती थी, उसी तरीके से सबको देख देख करके हम भी कर रहे हैं। व्रत कथा तो किसी को आती नहीं है। हमने जो नवरात्रि की पुस्तक है उसी से पढ़ कर के पूजा कर लिया है और आरती कर लेते हैं। जब आरती करते हैं तो अनमोल को घंटी बजाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्रेम से बहुत मधुर बजाते हैं। सुबह कितना भी जल्दी करते हैं लेकिन पूजा पाठ का पहला दिन है तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो अभी 10 बज गए हैं, हमारी पूजन समाप्ति हो गई है। अच्छे से हमने पूजा कर ली, सब लोगों ने आरती कर लिया है। अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि सबको पेट पूजा भी करानी है। पति देव जी खा करके चले जाएंगे दुकान पर और बाकी हमको खाना बनाना है सबके लिए, क्योंकि सारे लोग व्रत नहीं हैं। भुना हुआ मखाना और क्रिस्पी मूंगफली आलू में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारे घर में सब लोग ऐसे ही आलू खाना पसंद करते हैं। ये वाला आलू सबको पसंद आता है। जो व्रत है वो भी खाएंगे और जो नहीं है वो भी खा लेंगे सुबह नाश्ते में। पति देव जी ने गाजर का जूस बना लिया जितनी देर में हमने आलू फ्राई किया। अनमोल गाजर का नहीं पीते हैं तो उनके लिए तरबूज का बनाया गया है। सबको देखते हुए अनमोल ने कहा हम भी व्रत रहेंगे और जो सब लोग खाएंगे वही हम भी खाएंगे। तो अभी हम खाने जा ही रहे थे कि हमें याद आया, यहाँ पर चौकी के पास में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है तो इसको हटा लेते हैं, नहीं तो इसमें चींटियाँ हो जाती हैं। और हमने जो फूल बचे हुए थे उनको फ्रीज़ में लगा देते हैं। और ये काफ़ी दूर में बिछावन लगा हुआ है तो इसको हटा देते हैं, नहीं तो अनमोल इधर से निकलेंगे तो इसके ऊपर गंदे पैर भी रख देंगे। तो अभी मैंने इसको फोल्ड करके छोटा कर दिया है। अब साइड में निकलने के लिए रास्ता हो गया है। इससे दूसरे कमरे में जाते हैं और अभी सबके साथ में हम भी अपना खा पी लेते हैं। उसके बाद में बाकी खाने की तैयारी करते हैं। अभी खाना नहीं बना है लेकिन फिर भी किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, फैला पड़ा है पूरा। तो उसको समेटने से पहले खुले बालों को समेट लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी लग रही थी और खुले बालों में काम करना मुझे थोड़ा सा अटपटा सा महसूस होता है। और ये जो ढेर सारी सब्जियां आई हैं इनको भी हमें स्टोर करके रखना है ताकि पूरे हफ्ते तक ये ताज़ी बनी रहें, ख़राब ना हो। एक हफ्ते में इकट्ठे सब्जियां आ जाती हैं जूस बनाने के लिए, गाजर, चुकंदर। और मम्मी जी को शुगर रहता है तो करेला भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है हमारे घर में। तो ये सारी सब्जियां इकट्ठा आ जाती हैं। इनको हम स्टोर करके कैसे रखते हैं, सारे टिप्स जानने के लिए हमारा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखें। हैप्पी नवरात्रि ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय।